second downrange distance is 11 kilometers. We're going to separate the stages and begin the second stage ignition. Fine. Okay, where's the... Okay, this is bad. Potentially bad. लगातार 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। जब स्पेसएक्स के सारे इंजीनियर रो रहे थे, तब एलन मस्क ने कहा, हम चौथा रॉकेट बनाएंगे। लोग चौंक गए कि बार बार फेल होने के बाद भी ये आदमी फिर से रॉकेट बनाने की बात कर रहा है। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी और 28 सितंबर 2008 को चौथा रॉकेट लॉन्च कर दिया और इस बार रॉकेट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भी पहुंचा दिया। Standing up. Oh my God! Look at this. Look at it. Look at it. It's just sitting there. Look at it. Holy. एलन मस्क का कहना है, फेल होना भी एक ऑप्शन है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं सदी के सबसे क्रांतिकारी और इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क के बारे में। ये बात है 28 जून 1971 की, जब साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में एलन मस्क का जन्म हुआ। उनके पापा का नाम एरॉन मस्क था, जो एक इंजीनियर और पायलट थे, और उनकी माँ का नाम माय मस्क, जो एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन से ही एलन पढ़ाई लिखाई के काफ़ी शौकीन थे। वो दिन भर किताबें पढ़ते रहते थे और वो अपने स्कूल में बाकी बच्चों से ज़्यादा जीनियस थे। इस वजह से बाकी बच्चे उनकी बहुत बुली किया करते थे। एक बार उन बच्चों ने उनको सीढ़ियों से गिरा दिया था। इसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। तब से उन्होंने किताबों को ही अपना दोस्त बना लिया। एलन मस्क कहते हैं, मैं किताबें बहुत पढ़ता था और सबसे ज़्यादा बायोग्राफीज़ पढ़ता था, क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी से सीखते हैं। उनका कहना है, एक नॉर्मल इंसान एक ही ज़िंदगी जीता है, लेकिन एक रीडर जो किताबें पढ़ता है वो मरने से पहले कई ज़िंदगी जी लेता है। 12 साल की एज में ही एलन मस्क ने प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया, जिसे पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को $500 में बेच भी दिया। 17 साल की एज में क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन शुरू किया और 2 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिज़िक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली। 1995 में वो पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन रिसर्च शुरू करने के 2 दिन बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर दी। 1999 में कॉम्पैक्ट कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलन के हिस्से में $22 मिलियन आए। तब वो सिर्फ 28 साल के थे, जिससे उन्होंने X.com नाम की कंपनी खोली। एक बार उन्होंने देखा कि बैंकों के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी होती है पैसा जमा करने के लिए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म खोला जाए, जिससे ये काम आसानी से हो जाएगा। तब उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर इनफाइनाइट से मर्ज कर लिया और इसका नाम पेपैल रखा, जो एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी बनी। पेपैल दुनिया की पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंपनी थी। ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क को $180 मिलियन मिले। इस वक्त वो 30 साल के थे। एलन मस्क इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना चाहते थे जो नॉर्मल कार को रिप्लेस करे और दुनिया से कार्बन कम किया जा सके, लेकिन कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों को लगता था ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है और लोग इलेक्ट्रॉनिक कार को बच्चों के खेलने वाली ही कार समझते थे। तब एलन मस्क ने अपने $6.3 मिलियन एक डूबती हुई कार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कार बना दी। इस कंपनी का नाम टेस्ला था। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है। एलन मस्क एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहते थे
जो स्पेस में जाकर ज़मीन पर वापस आ जाए और उसका दोबारा यूज़ किया जा सके। उस वक्त ऐसा कोई रॉकेट किसी ने नहीं बनाया था। वो रूस गए पुराने रॉकेट के खोखे खरीदने, तो रूस वालों ने उनसे $8 मिलियन मांगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें वहाँ से डिसरिस्पेक्ट करके भगा दिया गया। वापस आकर उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो रॉकेट खुद बनाएंगे। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली थी, तो उन्होंने खुद से किताबें पढ़ कर इतने कम बजट में स्पेस में जाकर ज़मीन में वापस लैंड होने वाला रॉकेट बनाया। स्पेसएक्स रियूजेबल रॉकेट बनाने वाली पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। 2008 में उन्हें यूएस गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी कि वो अर्थ ऑर्बिट में अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सकें, ताकि लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके, और स्टारलिंक्स की स्थापना की गई। एलन मस्क की वर्ल्ड क्लास कंपनीज की लिस्ट में Zip2, X.com, पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपनएआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी शामिल है, जिसमें से सोलर सिटी सस्टेनेबल एनर्जी क्रिएशन का काम करती है और टेस्ला मोटर्स सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन का काम करती है। इसके अलावा ओपनएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च कर रही है। 2022 में उन्होंने ट्विटर को $44.4 बिलियन में खरीद लिया था। नवंबर 2021 में एलन मस्क $300 बिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ वाले पहले इंसान बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार आज एलन मस्क का नेटवर्थ $447 बिलियन है। $400 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। एलन मस्क कहते हैं स्कूल एजुकेशन आपको रिच बना दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एलन मस्क को रियल लाइफ आयरन मैन कहा जाता है। वो सुपर हार्ड वर्किंग है। Offer me money. Offer me power. I don't care. एलन मस्क कहते हैं मैं जो काम 10 साल में करना चाहता हूँ उसे नोट कर लेता हूँ और फिर सोचता हूँ इसे 1 साल में कैसे करना है। अगर आप सोचते हैं आप अपना घर 6 महीने में साफ़ कर लेंगे तो 6 महीने में साफ़ कर लेंगे। आप सोचेंगे आप अपने घर को 1 महीने में साफ़ करेंगे तो यकीनन आप अपने घर को 1 महीने में साफ़ कर लेंगे। एलन मस्क एक हफ्ते में 120 घंटे काम करते हैं, मतलब एक दिन में 17 घंटे। उन्होंने अपना 47वां बर्थडे दिन भर काम करके मनाया। उन्होंने कहा मैं पार्टी करके ही सेलिब्रेट करता हूँ, मेरा काम ही मेरा सेलिब्रेशन है। दोस्तों, एलन मस्क की स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन कैसे बनना है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस काम को करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, एलन मस्क की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।